हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो ये वर्ड है मोनो का मतलब होता है एक। ओके, एंड इस पूरे टॉपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है कि हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं किसी भी एक सिंगल ट्रेड की। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे समझना क्या होगा, जब मेल एंड फीमेल मिलते हैं तो उनसे जो बेसिकली ऑफ स्प्रिंग मिलता है, तो यहाँ पे जो जीन्स सप्लाई होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, बच्चों में, तो हम बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग लक्षणों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक सिंगल ट्रेड, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंगल लक्षण की बात करेंगे एंड उसकी स्टडी करेंगे। तो उस सिंगल ट्रेड की स्टडी करने को ही बोला गया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं इन डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरेंटल प्लांट्स में ले रहे हैं दो टाइप के प्लांट्स। मान लेते हैं पहला प्लांट जो है वो टॉल प्लांट है एंड जो दूसरा प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डील करेंगे उस टाइप के प्लांट्स में जो कि प्योर होंगे। प्योर प्लांट्स बोलने का मतलब ये है कि जो ये टॉल प्लांट्स है, ये टॉल प्लांट्स में मतलब कि जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैपिटल टी लेगा। यानी कि प्योर का मतलब वही बोलते हैं कि दोनों ही जो जीन्स है वो सेम होने चाहिए, तो कैपिटल टी ले लिए हैं। वहीं पे जो हम पेरेंटल में जो दूसरा प्लांट ले रहे हैं ड्वार्फ प्लांट, उसमें ये भी प्योर टाइप का ही प्लांट, यानी कि प्योर टाइप के जीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ही होगा ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपने फिनोटाइप एंड जीनोटाइप पढ़ के आए तो आपको ये बात पता होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए टॉल प्लांट को, जो प्योर टाइप का जो टॉल प्लांट है उसको कैपिटल टी और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जो ड्वार्फ प्लांट है, जो कि प्योर ड्वार्फ प्लांट है, यानी कि दोनों ही जीन्स जो है वो स्मॉल टी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही टाइप के जो प्लांट है, बेसिकली दोनों ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, तो जब इनके थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो किस टाइप से हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो क्योंकि दोनों ही अलग अलग टाइप के पेरेंटल प्लांट हैं, तो इनके बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा एंड उससे जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है, तो इस प्रोसीजर को, क्योंकि ये दोनों ही पेरेंटल प्लांट अलग अलग टाइप के हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग। ओके, क्रॉसिंग इनहेरिटेंस। तो देखिए अब जब इन दो हम पेरेंटल प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो इससे जो सबसे पहली जनरेशन आने वाली है, तो सबसे पहली जनरेशन को हम लिखते हैं F1। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स की जनरेशन को हम कैपिटल F सिंबल से लिखते हैं। आप चाहे तो कैपिटल G1 भी लिख सकते हैं, बट एक जो ट्रेंड है, हम जनरली जनरेशन को कैपिटल F सिंबल से लिखते हैं। तो जो पहली जनरेशन है, हम पहली जनरेशन की बात करते हैं, F1 जनरेशन हो जाएगी। तो जो पहली जनरेशन है उसमें किस टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स या जो बच्चे हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए जो पहला पेरेंटल प्लांट है दैट इज टॉल प्लांट, तो इसके पास दो जीन्स है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। वहीं पे जो दूसरा प्लांट है ड्वार्फ प्लांट है, उसके पास दो जीन्स है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो पेरेंटल है टॉल प्लांट है, उसका जो पहला जीन मान लेते हैं कैपिटल टी ले रहा है, तो ये कैपिटल टी वाला जो है वो या तो दूसरे वाले ड्वार्फ के इस स्मॉल टी से या फिर इस वाले दूसरे वाले स्मॉल टी से जो है ये ज्वाइन हो सकता है। ओके, देखिए होता क्या है कि मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूजन होते हैं ना, तो उसमें जीन्स ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए जो टॉल है उसका एक जीन आगे जाता है और दूसरे का एक जीन जाता है, दोनों जीन्स जो है वो कंबाइन होते हैं एंड वही चीज ऑफ स्प्रिंग में फिर पास होती है। ओके, तो कितने टाइप के हो सकते हैं ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले का कैपिटल टी और दूसरे का स्मॉल टी। ओके, पहले का पहला और दूसरे का भी पहला, फिर पहले का पहला ही रखिए और दूसरे का दूसरा लीजिए, यानी कि पहला वाला कैपिटल टी और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको छोटा वाला स्मॉल टी दूसरा वाला, ये बेसिकली ज्वाइंट होंगे और ये जो है वो ऑफ स्प्रिंग में जा सकते हैं। तो ये दो पेयर हो गए। इसके बाद देखिए चीज को समझिए कि अब और दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि पहले वाले टॉल प्लांट का जो ये सेकेंड है, ओके, जो ये सेकेंड वाला कैपिटल टी है, ये ज्वाइंट होगा दूसरे वाले के पहले वाले स्मॉल टी से, यानी इस वाले से। ओके, या और एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का भी दूसरा जीन ज्वाइंट होगा। तो इस तरीके से इस पहली जनरेशन में ये चार टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स हमको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो देखिए पहली जनरेशन में जो ये पहला जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी टॉल होगा। ओके, ये दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा।
तो इस जनरेशन का जो तीसरा ऑफस्प्रिंग है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी टॉल होगा, एंड फोर्थ भी टॉल ही होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि सारे के सारे पहली जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो ये थी क्रॉसिंग हेरेडिटी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो ये हमने देख लिया पहली जनरेशन, और पहली जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग है, जितने भी बच्चे हैं, इनको गौर से देखिए, सभी के पास जो जीन्स आए हैं पेरेंटल प्लांट से वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो है वो रेडी है। अब मान लेते हैं इस फर्स्ट जनरेशन के कोई भी दो प्लांट, देखिए सारे तो सेम ही है, सेम है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ क्रॉसिंग। देखिए पहले हम बोल रहे हैं सिर्फ क्रॉसिंग, और दूसरे में क्या बोल रहे हैं, सेल्फ क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग और सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब मैं समझाता हूं। क्रॉसिंग क्या होता है, बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ था, क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक प्लांट का पॉलिनेशन जो है दूसरे प्लांट पे जा रहा है, अलग प्लांट पे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग। और अब हम बात कर रहे हैं वहीं पे सेकेंड जनरेशन के लिए, तो क्योंकि दोनों ही सेम टाइप के प्लांट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ क्रॉसिंग होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे जब सेल्फ क्रॉसिंग होगा, दोनों ही सेम टाइप के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगेन द सेम तरीका, पहले का पहला, दूसरे का पहला, फिर पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, फिर पहले का दूसरा, फिर दूसरे का पहला, फिर पहले का दूसरा और दूसरे का दूसरा, यानी कि कैसे हो जाएगा, इस टाइप से। देखिए पहले वाले का कैपिटल टी और दूसरे वाले का पहला कैपिटल टी आ जाएगा, फिर पहले वाले का कैपिटल टी और दूसरे वाले का स्मॉल टी, फिर क्या हो जाएगा, पहले वाले का दूसरा यानी कि स्मॉल टी और फिर दूसरे का पहला यानी कि कैपिटल टी। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी कभी नहीं लिखते हैं। अभी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि हमेशा जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखते हैं, जो डोमिनेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग जीन होता है उसको पहले लिखते हैं। और ये हमने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैपिटल सिंबल्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और फिर पहले वाले का दूसरा यानी कि स्मॉल टी एंड ये स्मॉल टी बेसिकली ज्वाइंट होंगे तो स्मॉल टी मिलेगा। अब देखिए, तो ये जो सेकेंड जनरेशन में जो हमको ऑफ स्प्रिंग्स मिल रहे हैं उसमें पहला वाला कैपिटल टी यानी कि टॉल होंगे, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि टॉल ही होगा, थर्ड कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी टॉल होगा, देन स्मॉल टी इज द व्हाट, ड्वार्फ यानी कि ये बौने होंगे। तो यहाँ पे हमको सेकेंड जनरेशन में जो है इफेक्ट और वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ रही है कि जब हमने एक ही बेसिकली सिंगल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किए तो हमको जो सेकेंड जनरेशन मिल रहा है वो बेसिकली उसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए इस सेकेंड जनरेशन को लिखने का और एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूनेल स्क्वायर। ओके, यानी कि स्क्वायर टेबल के थ्रू भी हम ये चीज दिखा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें जो पहला प्लांट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, राइट, एंड दूसरा भी क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही जीन आए थे ऑफ स्प्रिंग में। ओके, तो अब देखिए अगर इसको हम कंबाइन करें तो कैपिटल टी यहां आ जाएगा, तो कैपिटल टी हो जाएगा, फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि पहले लेफ्ट वाला यानी कि जो रो वाला है उसको पहले लिखते हैं और बाद में कॉलम वाले को लिखते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। वहीं पे यही चीज क्या हो जाएगा, ये स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, बट स्मॉल टी कैपिटल टी कभी लिखते नहीं है, ये हमने आपको बता चुके हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि डोमिनेंट जो है उस जीन को हम पहले लिखते हैं एंड द लास्ट वन स्मॉल टी। तो वही कंक्लूजन मिला है, बट प्यूनेट स्क्वायर टेबल के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सेकेंड जनरेशन मिली है इसके लिए दो टाइप के रेशियोज हम देखते हैं। एक होता है जीनोटाइपिक और दूसरा होता है फिनोटाइपिक। तो पहले देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है कि सेम जीन्स, देखिए पहले क्या कैपिटल टी यानी कि एक मिल रहा है हमको, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिल रहे हैं, दो। तो अलग अलग जीन्स के जीनोटाइप के हमको वेरिएशन देखने मिलते हैं, तो 2 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने जीनोटाइप वाली वीडियो देखे होंगे। तो जीनोटाइप जो है वो पेयरिंग होता है, वो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, दो अलग टाइप के मिले। देन स्मॉल टी ये हमको अगेन एको टाइप का मिला, तो ये 1। तो 1:2:1 जो ये मिल रहा है अलग अलग जीनोटाइप के वेरिएशन के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। वहीं पे अगर इसी सेकेंड जनरेशन के लिए हम फिनोटाइपिक रेशियो बताएं आपको, तो वो क्या होगा, देखिए फिनोटाइप यानी कि दिखने में फिजिकली अपीयरेंस उनका कैसा है,
राइट। तो देखिए पहला भी टॉल है, दूसरा भी टॉल है, तीसरा भी टॉल है। तो टॉल कितने हैं? 3 है, तो 3 रेशियो। ड्वार्फ कितने हैं? 1 है। बोना कितने हैं? 1 है, तो रेशियो 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।